हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। आज हम जो नंबर सिस्टम में आगे का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। किसकी? नंबर सिस्टम टॉपिक अपना, जिसमें हमें पता करना है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड। Here we will check that one consistent series is given to us and we have to find the number of zeros from the right side. यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देके मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे एक प्रश्न है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे इसका 100 के गुणा तक के अपन सीरीज लिख रहे हैं और उसमें आपको दे रखा है मैं दाईं तरफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल प्रश्न आपके पास है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गई है। बाकी एसएससी रेलवे के अंदर तो पूछ ही लिया जाता है। तो हमें पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की कंसिस्टेंट सीरीज जो है, जो मल्टीप्लाई में है, उसमें आपको दाईं तरफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि शून्यांक मतलब कि इसको पूरी को गुणा करूं तो दाईं तरफ से कुल जीरो कितने आएंगे। ठीक है, तो देखो इसका मेथड क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है कि या तो इसको गुणा कर लो, और गुणा आपको पता है कि अगर 10 5 10 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करना हो तो ही दिक्कत हो जाती है, तो 100 तक गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर आप ये पता करो कि इसमें पहले ये बताओ जीरो किस किस के कॉम्बिनेशन से हमें प्राप्त होता है। जीरो हमें 2 के और 5 के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है। तो ये देखिए कि इसमें 2 तो आपको पता है, हर एक संख्या के बाद हर सम संख्या में 2 शामिल होगा, तो 2 तो होंगे ज्यादा। 5 कितना होगा, 5 कितनी बार रिपीट होगा, हर 5वें नंबर पे 5 आएगा, हर 5वें नंबर पे 5 आएगा, मतलब कम क्या है, 5। तो जो चीज कम है उतने ही जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि देखो सीधी बात है, हर 5 को 2 चाहिए, 2 तो तादाद में है, लेकिन 5 तो कम है ना। तो आपको यहां जीरो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसकी संख्या पता करनी है, 5 की। तो एक तरीका है, देखिए क्या, आपको पता है कि 100 तक की हर संख्या, 100 तक की सभी संख्याओं में हर 5 के अंतराल पे आपको 5 मिलने वाला है। तो आपको पता है कि 100 तक की सभी संख्याओं में 5 के अंतराल पे आपको 5 मिलने वाला है। तो कितनी बार 5 मिलेगा, 20 बार। तो अपन को अपने यहां क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ फाइव्स पता कर रहे हैं। 20 तो ये आ गई। इसके बाद 100 तक की संख्याओं में हर 25 के बाद भी 5 मिलेगा, एक्स्ट्रा वाला। जैसे 25 में 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 50 में 5 का स्क्वायर गुणा 2, तो मतलब क्या है, हर 25वें कदम के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला 5। तो यहाँ पे भी क्या, हर 25 के बाद, तो ये कितना आ गया, 4 बार। तो देखो 20 फाइव्स तो यहाँ मिल रहे हैं और 4 फाइव्स यहाँ मिल रहे हैं, टोटल कितने मिल रहे हैं, 20 + 4। तो आपको यहाँ बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 24। कितनी होगी, 24। देखिए इसी कंसिस्टेंट सीरीज को मैं आगे 300 तक कर देता हूं और अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, 300 तक। वैसे इसका एक तरीका और भी है, मैं बता देता हूं, वैसे पहले देखना, 2 तरीके से बता दूंगा अभी आपको मैं। देखो सबसे पहले 300 में किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जा रहा है, 60 बार। अब 300 में किसका भाग देंगे, 25 का। तो 25 से कम 25 बच गए 5, 25 दूनी 50, ठीक है। अब 300 में किसका भाग देंगे, 125 का। क्यों? क्योंकि हर 125वें कदम के बाद आपको एक्स्ट्रा वाला और 5 मिल रहा है, क्योंकि वहां 5 का क्यूब होता है। तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। आपको सिर्फ डिविजर लिखना है, सॉरी कोसेंट लिखना है यहाँ, रिमाइंडर
रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। 60 और 12 72 और 2 74। कितने जीरो होंगे दाईं तरफ से? 74। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, आप एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे 300 है, 5 का भाग 2 कितना आया? 60। अब इस 60 को यहां ले जाओ, वापिस 5 का भाग 2 कितना आया? 12। अब इस 12 को यहां ले जाओ, वापिस 5 का भाग 2 कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, अब देखो 60 12 और 2 कितने हो रहे हैं? 60 प्लस 12 प्लस 2 74। और यहां भी 60 प्लस 12 प्लस 2 74। ये थोड़ा आपके ट्रिकी रहेगा याद करने में। और आया कैसे? आप इसको 5 से काटिए, आप इसको वापिस क्या करेंगे? 25 से काटिए, यहीं से ही आया है। ठीक है ना? मतलब ये क्या कर रहा है कि इसको तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक रिमाइंडर को डिवीजर से छोटा ना मिल जाए। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और है आपके लिए। अब सीरीज में दे रखा है आपको 1000, तो क्या करेंगे? 1000 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 200 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 40 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? और 8 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? सबको जोड़ लीजिए, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 कितने होते हैं? 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 249। तो आपका आंसर क्या होगा? इन द गिवन कंसिस्टेंट सीरीज द zeros from right side will be 249. So 249 will be your answer. After that we will check another series which is starting from an even odd number like the 3 6 9. Let me check that. 3 into 6 into 9 into 12 into 15, and hence it tends to 300. So again you have to find the number of zeros from the right side in the given series. So first of all we will check the number of fives. तो एक बात आप देख लीजिए कि इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, 300 को 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 300 को 5 से डिवाइड करते हैं, 60 आता है, फिर 60 को वापस 5 से डिवाइड करते हैं, 12 आता है, और 12 को वापस 5 से डिवाइड करते हैं, 2 आता है, और वो क्या कहते हैं? 74. That will be your wrong answer, but the wrong answer will be also available in the option because you will be confident to solve the answer. तो गलत उत्तर भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, थोड़ा पेशेंस रखें और प्रश्न को ढंग से पढ़ें। यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, इसमें 3 अवेलेबल है, इसमें 3 अवेलेबल है, इसमें 3, इसमें 3, ऐसे 300 तक कितनी बार 3 आ रहा है? 100 बार। तो मैंने सबसे एक एक 3 को खींच लिया, तो बाहर 3 कितनी बार आ जाएगा? 100 बार। अब अंदर सीरीज क्या बनती है? कहां तक? अब बताओ, इसका नंबर ऑफ फाइव्स में कोई रोल है क्या? नहीं है। तो फिर आप किसको लेंगे? इसको लेंगे। अब इसमें देखिए 100 है, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 20। अगेन 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 4। ठीक है, तो 20 प्लस 4 आंसर क्या आएगा आपका? 24। क्या आंसर आएगा आपका? 24। ठीक है, थोड़ा सा और चेक करके देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन। इस बार जो आपको सीरीज दी है वो थोड़ी हटके है, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या देखिएगा? 5 into 10 into 15 into 20 tends to 1000. दिस टाइम यू हैव टू फाइंड 1000 नहीं करेंगे, छोटी संख्या ले लेते हैं, अपन करते हैं 600। अब आपको बताना है कि इसमें दाईं तरफ से कुल शून्यांक कितने होंगे। तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 600 तक। हर सीरीज में हर डिजिट में 5 है,
हर संख्या में, सॉरी, ठीक है। तो 600 तक 5 कितनी बार आएगा? 120 बार। तो आप जब 5 को 120 बार बाहर खींचेंगे तो अंदर सीरीज क्या मिलेगी आपको? ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप वापस इसको 5 दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, ऐसे सबको वापस 5 दे देंगे तो सीरीज ऊपर वाली मिल जाएगी आपको। अब यहां एक चक्कर पड़ रहा है, आप पहले क्या काउंट करते थे? 5, ठीक है। तो देखो 120 बार तो 5 यहां पे आ गए, फिर आप अंदर सीरीज में अलग से निकालोगे कितने? 120 में 5 का भाग देंगे 24 आएगा, 24 में 5 का भाग देंगे 4 आएगा, तो कितने? 28 ये हो गए। तो टोटल कितने 5 हो गए? 148। लेकिन इस बार जो 2 है वो कम है, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे है, जबकि 5 तो हर नंबर में है। तो आप क्या करेंगे? 120 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 60 बार। 60 में 2 का भाग दीजिए 30 बार। 30 में 2 का भाग दीजिए 15 बार। 15 में 2 का भाग दीजिए 7 बार। 7 में 2 का भाग दीजिए 3 बार। 3 में 2 का भाग दीजिए 1 बार। आपको मैंने क्या कहा था? सिर्फ कोसेंट देखना है, रिमाइंडर नहीं चेक करना है। यहाँ 15 बार, 15 में 2 का भाग देते हैं तो 7.5 आता है, लेकिन अपन को डिजिट डेसिमल नहीं लेना, 7 लेना है, ठीक है। ऐसे ही फिर 7 में अपन भाग देंगे 2 का तो 3.5 आता है, लेकिन अपन लिखेंगे 3। ऐसे ही 3/2 लिखेंगे तो 1.5 आता है, लेकिन अपन लिखेंगे 1। अब देखो 2 कितने हैं यहाँ पे? 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1। 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1। 60 30 90 और 15 105। 105 और 7 112, 3 115 और 1 116। तो कितने जीरोज है राइट साइड से? 116। क्योंकि देखो 2s तो 116 है, ये 148 है, तो 116 यहां से भी 116 ही 5 लेंगे, जो बाकी ऊपर के 5 है वो कोई काम के नहीं है, कब तक? जब तक उनको एक्स्ट्रा 2s नहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना हम सीख गए हैं। आगे हम बात करते हैं देखिए, अगर आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में दे दिया जाए, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है एक, फैक्टोरियल 20 गुणा फैक्टोरियल 30 में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। फैक्टोरियल n क्या होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 टेंस टू 3 टू 1। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो कितना होता है? 120। तो आपको फैक्टोरियल 20 गुणा फैक्टोरियल 30 को गुणा करते हुए आपको दाईं तरफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मुझे बताइए फैक्टोरियल 20 में कितने शून्य होंगे? क्योंकि इसको आप लिखोगे कैसे? देखना जरा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 20 तक। इसको आप लिखोगे कैसे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक? 30 तक। और ये भी दोनों सीरीज आपस में क्या है? गुणा में है। तो इसमें आपको दाईं तरफ से किन की संख्या ज्ञात करनी है? शून्यांकों की। तो देखो 20 तक 4, 30 तक 6, और इसमें 6 में 5 का भाग देंगे तो आया 1। तो कितने हो गए? 7, और यहां कितने हो गए? 4। अब ये दोनों सीरीज वापस गुणा में है तो यहां प्लस कर देना, कितने आएंगे? 11। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो आप।
एक सीरीज और है, इसमें है फैक्टोरियल 60 गुणा फैक्टोरियल 50 गुणा फैक्टोरियल 90। अब की बार देखो 60 के लिए चेक करो 12 और इसमें आ गए 2, कितने आए 24। 50 के लिए चेक करो 10, 10 में 5 का भाग दो 2, कितने आए 12, ठीक है ना। 12 ये 14 है, सॉरी 24 नहीं है 14 है, 12 और 2 14। ऐसे ही 90 के लिए चेक करो 18, 18 में भाग देंगे 3, 18 और 3 21। ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनको ऐड कर दीजिए, 4 2 6 और 1 7, 1 1 2 और 2 4, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे 47। अब क्वेश्चन थोड़ा और तरीके से भी दिया जा सकता है कि यहां तो आप क्या कर रहे थे गुणा कर रहे थे, पर अगर यहां इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, 60 50 90 फैक्टोरियल वाला वही देखो, फैक्टोरियल 60 प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 90। अब की बार भी आपको दाईं तरफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे 60 में 5 का भाग दीजिए 12, इसमें 5 का भाग देंगे 2, कितने 14। 50 में भाग दीजिए 5 का 10, 10 में 5 का भाग दीजिए 2, कितने आए 12। 90 में 5 का भाग दीजिए ये आएगा 18, 18 में 5 का भाग दीजिए आएगा 3, कितने आए 21। जब यहां पे प्लस हो तो जो मिनिमम होना वही आपका आंसर होगा। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस कंसिस्टेंट सीरीज में 12, हमेशा याद रखिएगा। क्यों होंगे, मान लो कि एक जगह ये है और एक जगह ये है, अब मैं कह दूं इसमें प्लस है, अगर इसमें प्लस है तो आपको पता है जब आप ऐड करेंगे तो इधर तो डिजिट आ गई ना यार, तो राइट साइड में जीरो कितने, जब क्या है प्लस। लेकिन यही सीरीज और इसको अपन करें ऐसे गुणा, तो फिर देखो ये तो जीरो मेंटेन रहेगा, ये जीरो भी आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 7, कितने जीरोज होंगे नंबर ऑफ राइट साइड में, नंबर ऑफ जीरोज राइट साइड में 7। तो इस प्रकार से अपन नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। नंबर सीरीज इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, नंबर सीरीज, परसेंटेज और ज्योमेट्री, ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जो खूब लेंदी हैं, ठीक है। धन्यवाद।